हमें कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब हम क्या हैं, रोगी हैं। अर्थात शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, उन जैविक क्रियाओं में बाधा, डिफिकल्टी, बाधा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। रोगों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसे कहते हैं पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज। रोगों का अध्ययन किस में किया जाता है, पैथोलॉजी में किया जाता है। जो रोग उत्पन्न करते हैं, उन रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उनको कहा जाता है रोगजनक, पैथोजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलिमेंथीज, पैरासाइट, एस्टेटा, ये सभी क्या होते हैं, पैथोजन कहलाते हैं, रोगजनक कहलाते हैं ये। हो गया। तो डिश का मतलब होता है डिस्टेंस, इजी का मतलब होता है आराम, अर्थात आराम से कोई दूर व्यक्ति है तो उसे क्या बोलते हैं, रोगी। यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी हमारी होती है, उन सभी के अंदर कोई भी किसी तरह की डिफिकल्टी आती है, चाहे सांस लेने में आए, खांसना, छींकना, कुछ भी हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, वो सब रोगों में आते हैं। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। और रोग जो पैदा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, एलिमेंटीज है, पैरासाइट है, ये सब क्या है, रोगजनक है ये। रोग जो होते हैं, ये डिजीज दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होते हैं कंजेनाइटल डिजीज, जिनको कहा जाता है जन्मजात। कंजेनाइटल का मतलब होता है जो माँ से बच्चे को जन्म से ही मिलती है, उनको क्या कहा जाता है, जन्मजात रोग बोलते हैं। और एक आते हैं एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज उपार्जित रोग।
जन्मजात का मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति जन्म से ही होती है। इनकी जो उत्पत्ति होती है वो जन्म से होती है, फ्रॉम बर्थ, जन्म से उत्पत्ति होती है। जैसे बहुत से बच्चे अंधे पैदा हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस, बहुत से बच्चे अंधे पैदा हो जाते हैं, कुछ बहंगे पैदा हो जाते हैं, तिरछापन आंखों का देखते हैं ना, तिरछा देखते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत से बच्चे बहरे पैदा हो जाते हैं, डीफनेस आ जाती है, बहरे, गूंगापन हो जाता है, बोल नहीं पाते। तो ये सारे रोग कैसे हैं? जन्मजात हैं। इसके अलावा अपन बात करें, गूंगापन, मूक बधिरता, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जन्म से ही मिलता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे कैसे हैं? कंजेनाइटल हैं ये। और उपार्जित का मतलब होता है जो जन्म के बाद शरीर के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। जन्म के बाद शरीर के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक से दूसरे में फैलते हैं, चाहे वाटर से जाएं, हवा से जाएं, मिट्टी से जाएं, जल से जाएं, भोजन से जाएं, कैसे भी एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग कहते हैं। यानी जिनका संचरण हो जाता है, चाहे वाटर के माध्यम जा सकते हैं, विंड, वायु के माध्यम से जा सकते हैं, इसके अलावा कोई लिविंग बॉडी के माध्यम से जा सकते हैं, इसके अलावा फूड से जा सकते हैं, वाटर से जा सकते हैं, आदि के माध्यम से जिनका ट्रांसमिशन हो जाता है, संचरण हो जाता है, उनको कहते हैं संचरण, संक्रामक रोग, संक्रामक, इन्फेक्शियस डिजीज। और इसमें सभी आते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअन एंड हेलमिंथीज। ये जितनी भी डिजीज होती हैं ये सारी संक्रामक के अंदर आती हैं। और असंक्रामक का मतलब होता है जिसका एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसमिशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज होती है ना, चाहे वो विटामिन की कमी से हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो, चाहे हार्मोन कमी से हो, वो सब किस में आते हैं? नॉन इन्फेक्शियस में आते हैं वो सारे।
अब हम बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन सारे डिजीज के बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले अपन बात करें बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया की खोज लिखना ल्यूवेन हॉक ने की थी और 1665 में पॉन्ड वाटर के अंदर सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, पॉन्ड वाटर के अंदर सबसे पहले खोजा गया था और ये पहली जीवित कोशिका थी, ये फर्स्ट लिविंग सेल है। ये बैक्टीरिया फर्स्ट लिविंग सेल है, ये यूनिसेलुलर होता है, जबकि वायरस में सेल नहीं होती है। वायरस या विषाणु जो होता है वो एसेलुलर होता है। सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाला पहला रोग आता है टेटेनस। टेटेनस के बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु की बात करें, तो टेटनस का बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी। क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी कहाँ पाया जाता है? ये जंग लगे लोहे पर, धूल मिट्टी में पाया जाता है। जंग लगे लोहे यानी रस्टिंग आयरन, धूल मिट्टी, सॉइल, धूल मिट्टी में पाया जाता है। जंग लगे लोहे पर पाया जाता है, सॉइल, धूल मिट्टी में पाया जाता है। इसमें यदि प्रभावित तंत्र की बात करें, इफेक्टेड ऑर्गन, तो प्रभावित तंत्र है इसका तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, इसमें होता क्या है? सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो एक तो मांसपेशियों में, मसल्स के अंदर अकड़न आ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में, जिसको कहा जाता है टिटेनी। मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, क्रैम्प्स इन मसल्स, जिसको बोलते हैं टिटेनाई। एक शरीर धनुषाकार में मुड़ जाता है इसमें। बो शेप्ड हो जाती है बॉडी, शरीर धनुषाकार में मुड़ना। एक इसमें जबड़े नहीं खुलते हैं, लॉक जा रोग कहा जाता है इसको। जो जबड़े नहीं खुलते हैं, लॉक जा रोग कहते हैं।
तो टिटनेस में एक तो क्रैम्स आ जाते हैं मसल्स के अंदर, इसको टिटेनी कहते हैं। बहुत शेप्ड अपना बॉडी हो जाती है, जबड़े नहीं खोलते हैं, इसको लॉक जा रोग भी कहते हैं। लॉक जा या धनुषवाय, टिटेनिस, ये सब किसको कहा जाता है? टिटनेस को कहा जाता है। इसमें जो वैक्सीन लगाया जाता है वो वैक्सीन का नाम है डीपीटी, और ये डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं। ये डीपीटी 3 रोग लिए लगाया जाता है। डीपीटी डी बोले तो डिफ्थीरिया, पी बोले तो पर्टोसिस, पर्टोसिस को हुपिंग कफ भी कहते हैं, काली खांसी कहा जाता है, इसके लिए लगाया जाता है ये हुपिंग कफ के लिए। और एक टी बोले तो टिटेनस। इन तीनों रोगों के लिए एक टीका लगाया जाता है, इसको डीपीटी बोलते हैं। एक पेंटावेलेंट वैक्सीन भी होता है, पेंटावेलेंट वैक्सीन भी होता है एक। ये पेंटावेलेंट वैक्सीन का मतलब होता है 5 रोगों का टीकाकरण कार्यक्रम है ये। 5 रोग के लिए एक ही टीका लगाया जाता है। 5 रोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये। 5 रोग कौन कौन से हैं इसमें? एक तो आता है हेपेटाइटिस बी, एक आता है इन्फ्लुएंजा, एक आता है डिप्टीरिया, एक काली खांसी और एक टिटेनस। 5 रोग का टीकाकरण कार्यक्रम में 5 रोग कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस है। पेंटावेलेंट वैक्सीन है ये। एक मिशन इंद्रधनुष भी आता है इसमें, ये भी एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। मिशन इंद्रधनुष ही कहेंगे इसको, इंग्लिश में भी रेनबो मत लिखना, मिशन इंद्रधनुष ही बोलेंगे। ये 7 रोगों का टीकाकरण कार्यक्रम है ये। 7 रोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये। 7 रोग कौन कौन से हैं इसमें? 3 तो यही है, एक तो डिप्थीरिया, एक काली खांसी, काली खांसी बोले तो हुपिंग कफ,
एक टेटेनस, एक पोलियो, एक खसरा, एक टीबी, एक हेपेटाइटिस बी। मिशन रेनबो। तो ये 7 रोग का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसको कहा जाता है मिशन इंद्रधनुष। ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, 7 रोग के लिए एक ही वैक्सीन लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मिशन इंद्रधनुष कहा जाता है। रेनबो में 7 कलर होते हैं, ये भी 7 रोगों के लिए है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मिशन इंद्रधनुष रखा गया है। एक क्वेश्चन नोट लगा के लिखना है, ये वैक्सीनेशन जो शब्द है, इस वैक्सीनेशन वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड वैका से हुई है। और वैका का अर्थ क्या होता है? काऊ। वैका का मीनिंग क्या होगा? वैका का मीनिंग होता काऊ या गाय। यानी सबसे पहले जो चेचक का टीका बनाया गया था, जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया गया था, वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बनाया था, और वो एक ग्वाले से बनाया गया था जो गाय पालता है। तो काऊ का यूज हुआ था उसमें, इसलिए इसको ये एक ग्वाला था, उसके अंदर संक्रमित रस्ट इन्फेक्टेड फ्लूइड निकाला, उससे वैक्सीन बनाया, फिर उसको इंजेक्ट किया तो पता चला कि उससे इंजेक्ट करने से संक्रमित व्यक्ति में चेचक रोग नहीं हुआ था। इसलिए इसका अक्स किससे लिया गया है? काय से। पहला टीका जो बनाया गया था वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, इसलिए जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। तो बैका का मीनिंग होता है काऊ या गाय। तो पहला रोग हमारा अभी तो टिटनेस ही हुआ है, एक ही रोग पढ़ा है अपन ने, टिटनेस। दूसरा रोग आता है हुपिंग कफ, काली खांसी। काली खांसी के बैक्टीरिया का नाम क्या है? बॉर्डुटेला पर्टोसिस, बॉर्डुटेला पर्टोसिस या हीमोफिलस पर्टोसिस। हुपिंग कब कहते हैं? इसमें जब बच्चा खांसता है तो हुप हुप की आवाज निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हुपिंग कफ कहते हैं। खांसते समय हुप हुप की आवाज निकलती है। लगातार खांसी बनी रहती है, जब तक बच्चा खांसता रहता है, मुंह से एक लार जैसा पदार्थ स्रवित नहीं हो जाए। इसमें टीका वही डीपीटी। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन कौन सा आएगा? डीपीटी आएगा, पेंटावेलेंट आएगा, मिशन इंद्रधनुष आएगा, ये तीनों वैक्सीन आएंगे इसमें।
तीसरा रोग आता है डिफ्टीरिया। डिफ्टीरिया के बैक्टीरिया का नाम है कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्टीरियाई। डिफ्टीरिया के बैक्टीरिया का नाम है कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्टीरियाई। कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्टीरियाई। इसमें क्या होता है, एक गले में मेम्ब्रेन बन जाती है जिससे गला घुटता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। इसमें भी गलघोंटू रोग बोलते हैं इसको। गलघोंटू को इंग्लिश में डिफ्टीरिया कहा जाता है। इसका एक नाम और है गलघोंटू, या इसको हिंदी में कहते हैं रोहिणी रोग। इंग्लिश वाले केवल डिफ्टीरिया याद रखना, बाकी गलघोंटू या इसको रोहिणी रोग भी कहा जाता है। गला घुटता है, इसमें गले में इन्फेक्शन हो जाता है। गले में इन्फेक्शन हो जाता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में कठिनाई होती है, इसको डिफ्टीरिया रोग कहते हैं, गलघोंटू रोग कहा जाता है। वैक्सीन तो वही डीपीटी का है, डीपीटी, मिशन इंद्रधनुष। चौथा एक रोग आता है हैजा, कॉलेरा। हैजा के बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरा। हैजा के बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरा। ये वाटर पॉल्यूटेड रोग है। ये गंदे पानी से होता है। ये दूध से जल द्वारा प्रवेश करता है। दूध से जल द्वारा प्रवेश करता है, वाटर पॉल्यूटेड डिजीज है ये कॉलेरा। होता क्या है इसमें, उल्टी दस्त होते हैं। सिम्टम्स की बात करें, लक्षण क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वॉमिट वगैरह आती है इसमें, उल्टी दस्त होते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये महामारी जिसको पेंडेमिक कहा जाता है, पेंडेमिक डिजीज के रूप में भी फैल चुका है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि कौन सी महामारी नहीं है, तो ये पेंडेमिक डिजीज है। ये पेंडेमिक का मतलब होता है जो एक साथ कई लोगों को होती है, पूरे एक विशेष क्षेत्र को इफेक्ट कर देती है ना, उसको बोलते हैं पेंडेमिक डिजीज।
तो चौथा रोग है हमारा हैजा। हैजा के बैक्टीरिया का नाम क्या है बताओ? विब्रियो कोलेरा। वाटर पोल्यूटेड डिजीज है, गंदे जल के द्वारा प्रवेश करता है। क्या होता है इसमें? वॉमिट, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बार डेथ तक भी हो जाती है। और एक बार पेंडेमिक बीमारी, महामारी के रूप में बहुत ज़्यादा फैला था ये। पांचवा रोग आता है टीबी। टीबी को हिंदी में बोलते हैं तपेदिक, या इसी को कहा जाता है क्षय रोग, या इसी को बोलते हैं राजयक्ष्मा, या इसी को बोलते हैं काक रोग। ये हिंदी के नाम है इसके। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करें तो टीबी का जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रभावित अंग की बात करें, इफेक्टेड ऑर्गन, तो प्रभावित अंग हैं इसमें फेफड़े, लंग्स। हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो टीबी होती है वो लंग्स की होती है। वैसे लंग्स के अलावा और कौन कौन से ऑर्गन हैं जो टीबी में इफेक्टेड होते हैं? जैसे ब्रेन की भी टीबी होती है, बोन्स की भी टीबी होती है, यूट्रस की भी टीबी होती है, ब्लड की भी टीबी होती है। मैक्सिमम टीबी इंडिया में कौन सी होती है? लंग्स की होती है। इंडिया में मैक्सिमम होती है ये। इंडिया में मैक्सिमम होती है। बाकी अदर इफेक्टेड ऑर्गन, जैसे ब्रेन की भी टीबी होती है, ब्लड की भी होती है, बोन्स की भी होती है, महिलाओं में यूट्रस की भी होती है। ये सारे इफेक्टेड ऑर्गन हैं। टीबी के टेस्ट का नाम क्या है? तो टीबी के टेस्ट का नाम है मॉन्टेक्स टेस्ट। बाकी चेस्ट एक्सरे, सीबीसी तो होता ही है। मेन परीक्षण है इसका मॉन्टेक्स टेस्ट। टीबी में सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण कौन कौन से हैं? तो टीबी में होता क्या है? लगातार खांसी बनी रहती है, खांसी के साथ कफ, खून आता है, फिजिकल वीकनेस हो जाती है। क्षय का मतलब होता है नष्ट होना, बॉडी खराब होती है इसमें। तो लगातार खांसी, खांसी के साथ कफ एंड ब्लड, कफ तथा खून का आना, शारीरिक कमजोरी, फिजिकल वीकनेस।
तो लगातार खांसी, कफ में खून का आना, फिजिकल वीकनेस, ये सारे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं टीबी रोग में। टीबी में एक वैक्सीन लगाया जाता है जिसका नाम है बीसीजी। ये वर्त के समय दिया जाता है, बैसिलस कालमेट गुआरिन। इसका पूरा नाम है बैसिलस कालमेट गुआरिन। वर्त के समय दिया जाता है ये। जन्म के समय दिया जाता है ये। एक क्वेश्चन आता है, वर्तमान में डॉट्स पद्धति क्या है, या डॉट्स पद्धति के द्वारा, डॉट्स के द्वारा किसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो टीबी के इलाज के लिए डॉट्स पद्धति का यूज हो रहा है। डॉट्स का मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। लगभग 6 मंथ की अवधि होती है जिसमें पेशेंट को डॉक्टर के साथ सीधा देखरेख में रखा जाता है। पूरा डॉक्टर ऑब्जर्व करता है, उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करता है। उसको बोलते हैं डॉट्स पद्धति। तो डॉट्स पद्धति का संबंध टीबी से है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। 6 मंथ अवधि के लिए, 6 मंथ टाइम पीरियड होता है इसका। पेशेंट को सीधा डॉक्टर की देखरेख में रखा जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च। इसकी एक थीम लिखना आप, वर्ल्ड टीबी डे 2025। क्या है इसकी थीम। ये आज का करंट में क्वेश्चन आ जाता है। यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। 3 वर्ड और इसमें। कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। प्रतिबद्ध हो, निवेश करें और परिणाम दें। इन्वेस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। प्रतिबद्ध हो, निवेश करें और परिणाम दें। ये करंट का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि वर्ल्ड टीबी डे 2025 की थीम क्या है। तो थीम याद रखना, वी कैन एंड, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। हिंदी में लिख लो, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, परिणाम दें।
प्रतिबद्ध हो। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। प्रतिबद्ध हो, निवेश करें तथा परिणाम दें। प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, परिणाम दें। तो वर्ल्ड टीबी डे 2025 थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। अगला रोग जो भी नंबर है कौन सा है? छठा, निमोनिया। निमोनिया के बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, तो आजकल एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। प्रभावित अंग लंग्स, फेफड़े। लक्षण छोटे बच्चों में होता है मोस्टली, ये बुखार वगैरह आता है इसमें, फीवर, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है इसमें, श्वसन दर बढ़ना, ब्रीथिंग रेट का इंक्रीज होना, श्वसन दर का बढ़ना, बुखार वगैरह आता है इसके अंदर, गले में खराश वगैरह हो जाती है, कफ वगैरह, कफ जम जाता है गले में। एक वैक्सीन लगाया जाता है इसमें, पीसीवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन, पीसीबी।